हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये एक फ्लैट सर्कल। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे कहा कि उसका जो सर्कल है वो प्रॉपर फ्लैट नहीं बन पाता, वो थोड़ा बाउल की तरह बन जाता है। तो ये उन सब के लिए है जिनका फ्लैट सर्कल नहीं बन पाता। साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा स्लो प्रोसेस होने वाला है क्योंकि उसने कहा कि मैं थोड़ा फास्ट बनाती हूँ। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली बना रही हूँ और साथ ही आप वीडियो को देखते देखते भी बना सकते हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैजिक रिंग लिया है। इस तरह से डबल यार्न ओवर करके मैंने मैजिक रिंग यहाँ बनाना शुरू किया है। आप चाहे तो सिंगल से भी बना सकते हैं जैसे यूजुअली हम बनाया करते हैं। साथ ही ये वीडियो मैंने थोड़ा स्लो बनाया है ताकि आप जो है अच्छे से इसके वीडियो के साथ साथ बना सकें। तो इसी तरह मैजिक रिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चेन 2 करेंगे, चेन 1 और ये चेन 2। अब डबल क्रोशे करेंगे हम। तो डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, पुल थ्रू मैजिक रिंग एंड यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 चेन्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। तो अब जो है इसी तरह से आपको 14 डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। तो ये हम अपना सेकंड डबल क्रोशे बना रहे हैं। इस तरह से मैं आपको एक बार फिर बना के दिखाती हूँ। इस तरह से बनाने हैं, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2। तो इस तरह से हम अपना 14 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये मैंने 14 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अब जो है इसके धागे को खींचेंगे। तो इस तरह से धागे को खींचने के बाद एक धागा जो है नीचे के लिए जाएगा और जो धागा जो नीचे के लिए गया है ये वाला, इसको हम पहले निकाल के, ये मेरा छोटा है इसलिए क्रोशे से निकाल रही हूँ, आपका बड़ा है तो हाथ से भी खींच सकते हैं। इस तरह से पूरा इसको टाइट करेंगे एक ही धागे को और उसके बाद जो है दूसरे धागे से खींचेंगे और इस तरह से दूसरा धागा भी टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से टाइट करने के बाद हम जो है इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट वाला चेन था, जो हमने चेन 2 किया था, उसमें से धागा निकालेंगे इस तरह से यार्न ओवर करके, और फिर इसका चेन नहीं, इसका स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से निकाल के इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब चेन 2 करेंगे, चेन 1, चेन 2 और फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। साथ ही साथ हमारा जो ये लेफ्ट ओवर धागा है इसको भी लेते चलेंगे। तो इस तरह से इसके रख के हम अपना डबल क्रोशे स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से पहले वाले चेन में से हमने धागा निकाला, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। तो इसी तरह से दोबारा से हम डबल क्रोशे सेम जो है चेन में करेंगे जिसमें हमने अभी एक बनाया है। तो इसी में से इस तरह से यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। तो अब जो है सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया, और फिर इसी तरह से हमने पूरे जो 14 चेन है हमारे, 14 डबल क्रोशे जो हमने फर्स्ट रो में बनाए थे, सब में डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हमारा सेकंड रो कंप्लीट होगा और आप जो है इस सेकंड रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ मैं अपना सेकंड रो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब फर्स्ट वाले चेन में हमने स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर दोबारा से हम चेन 2 करेंगे। तो हम कभी भी चेन 2 को डबल क्रोशे की तरह नहीं गिनेंगे। तो ये चेन 2 करने के बाद हमारा जो ये धागा बच गया है थोड़ा सा, इसको काट देंगे। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब जो हम अपना थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो यार्न ओवर और फर्स्ट चेन में से हम निकालेंगे इस तरह से यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। तो इस रो में हम पहले वाले चेन में 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम दूसरे चेन में
2 डबल क्रोशे करेंगे एक साथ, जिसको हम इंक्रीज़ कहेंगे। तो इसमें जो है हमने 2 डबल क्रोशे करने सेम वाले चेन में। तो इस तरह से इसको इंक्रीज़ करना है। अब जो है इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, 1 डबल क्रोशे एक चेन में 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से इस पूरे थर्ड रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे लास्ट में, और फिर चेन 2, चेन 1 एंड चेन 2। अब हम डबल क्रोशे करेंगे फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो में सबसे पहले एक चेन में डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और एक चेन में इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हम अब सेकंड चेन में, ये फर्स्ट को छोड़ के सेकंड चेन में इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे, और फिर से इसी चेन में हम दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे। तो ये वाला चेन था, इसमें हम डबल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारा 1 चेन 1 इंक्रीज़ हुआ। अब इसको छोड़ करके, और जो हमारा थर्ड वाला चेन है उसमें हम सिंगल डबल क्रोशे करेंगे, यानी कि 1 डबल क्रोशे इस चेन में कंप्लीट करेंगे। और जो फोर्थ वाला चेन है उसमें भी 1 डबल क्रोशे करेंगे, और फिर 1 इंक्रीज़ करेंगे फिफ्थ वाले चेन में। तो फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे था और 1 इंक्रीज़ था, उसको छोड़ करके जो हमने थर्ड वाले से स्टार्ट किया, 2 चेन में सिंगल क्रोशे और एक चेन में जो है डबल क्रोशे करना है। तो इसी तरह से पूरा रिपीट करना है। हमने 2 चेन सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट करना है और एक चेन डबल क्रोशे के साथ। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख करके भी बता दूंगी, और एक रो के एंड में कितने चेन्स आते हैं ये भी बता दूंगी, ताकि आप रो के एंड में गिनते रहो, ताकि आपका जो है ये जो सर्कल है वो बिगड़ ना जाए। तो इस रो के एंड में, रो फोर्थ के एंड में 56 चेन है हमारे। तो आप काउंट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये मैंने स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर दिया है इसको। अब हम इसको चेन 2 करेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ रो स्टार्ट हो गया। अब फिफ्थ रो में हम डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे पहले वाले चेन में, और फिर से 1 डबल क्रोशे सेकंड चेन में, और फिर 1 डबल क्रोशे अगेन थर्ड चेन में। अब फोर्थ जो चेन है हमारा वो होगा इंक्रीज़। तो फोर्थ चेन जो है हमारा, इसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशे और ये सेकंड डबल क्रोशे। तो इसी तरह से फिफ्थ रो में हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, 1 इंक्रीज़ करना है। तो टोटल हमारा 70 चेन होगा। तो फिफ्थ रो बना देते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये हमने फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है। आप काउंट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द रो कि आपके पास 70 चेन है कि नहीं। फिफ्थ राउंड में आपके पास 70 चेन्स होंगे। तो बाकी का लिख के दे रही हूँ, 7th रो तक उसे फॉलो करें। तो देखिए एकदम परफेक्ट फ्लैट सर्कल जो है हमारा बन चुका है। तो इसी तरह से आप जो है एकदम परफेक्ट फ्लैट सर्कल बना सकते हो। आप चाहे तो इसे और भी बड़ा बना सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको इतना ही रखने वाली हूँ, और आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हो, उसका ट्यूटोरियल चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आजकल फ्लावर ब्लैंकेट चल रहा है, तो आपको उतना बड़ा बनाना है तो मैं वो भी बना के आपको दिखा सकती हूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।